आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि मंडे यानी 12 फरवरी को हमें किस तरीके का मोमेंटम मार्केट में आते हुए देखने को मिल सकता है। आज के सेशन की अगर बात करते हैं तो निफ्टी में हमें इनिशियल आज ऑलमोस्ट एक साइडवेज मोमेंटम हमें देखने को मिला और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमें जो आज का ओपनिंग प्राइस था उसके ऊपर हमें निफ्टी 50 में क्लोजिंग मिला है। और निफ्टी बैंक की अगर मैं वहाँ पर वहीं बात करता हूँ दोस्तों, तो काफ़ी दिनों से यहाँ पर एक सेल ऑफ कंटिन्यूड था और जो सेल ऑफ है आज थोड़ा बहुत हमें थमते हुए देखने को मिला है। आज के सेशन की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो हमें यहाँ पर ऑलमोस्ट एक अपसाइड में हायर हाई हायर लो बनते हुए मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर गई है। ठीक है, तो एक अच्छा मोमेंटम निफ्टी बैंक में हमें आते हुए देखने को मिला है। तो क्या ये सेल ऑफ अब थमते हुए देखने को मिल सकता है? क्या निफ्टी बैंक में हमें नेक्स्ट वीक अच्छा एक अपसाइड में मोमेंटम देखने को मिल सकता है? तो सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग इस वीडियो पर डिस्कशन करेंगे। एंड एज ऑलवेज हम लोग हमेशा लॉन्गर टाइम फ्रेम चार्ट से ही अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर अब क्योंकि आज फ्राइडे है तो हमारे पास पूरे वीक का डेटा आ चुका है, तो अपने वीकली चार्ट से एक बार हम लोग यहाँ पर एनालिसिस को करेंगे, यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म बेसिस पर हमें किस तरीके का ट्रेंड, किस तरीके का मार्केट स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देन वी विल डिस्कस ऑल द इंपॉर्टेंट लेवल्स ऑन द शॉर्टर टाइम फ्रेम चार्ट्स एज वेल। सो अपने डिस्कशन की शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। तो यहाँ पर वीकली चार्ट पर हम लोग सबसे पहले नजर डालते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 22,000 का जो एक लेवल है, नो डाउट साइकोलॉजिकल एज वेल एज टेक्निकल पर्सपेक्टिव से एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। यहाँ पर आप देखोगे मल्टीपल रिजेक्शंस हमें वीकली चार्ट पर मल्टीपल रिजेक्शन कैंडल्स यहाँ पर इन लेवल्स पे फॉर्म होते हुए देखने को मिल रही हैं। तो 22,000 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पर काम कर रहा है। और अगर मैं लास्ट 2 वीक्स की बात करता हूँ तो आप यहाँ देखेंगे कि एक इनसाइड बार जैसा पैटर्न यहाँ पर हमें फॉर्म होते हुए देखने को मिल रहा है निफ्टी 50 में। अगर यहाँ पर नेक्स्ट वीक हमें इस इनसाइड कैंडल, मदर कैंडल के लो के नीचे अगर हमें क्लोजिंग मिल जाती है नेक्स्ट वीक, अगर प्राइसेस 21,433 के नीचे अगर क्लोजिंग दे देती हैं, तो फिर डाउनसाइड में एक अच्छा खासा यहाँ पर हमें सेलिंग प्रेशर क्रिएट होते हुए देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि जो प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल थे, बेसिकली यहाँ पर एक जो पूरा गैप क्रिएट हुआ था, ये एक ऐसा जोन है दोस्तों जहाँ पर निफ्टी के पास शॉर्ट टू मीडियम टर्म बेसिस पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो 20,100 से लेकर 20,600 के बीच में एक सपोर्ट वीकली चार्ट पर हमें देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट वीक का प्राइस एक्शन यहाँ पर हमें देखना होगा। इनसाइड बार पैटर्न यहाँ पर फॉर्म हुआ है और 21,400 मदर कैंडल का लो है। 21,400 के नीचे अगर नेक्स्ट वीक क्लोजिंग मिलती है तो यहाँ पर फर्दर डाउनसाइड हमें देखने को मिल सकती है। वहीं अगर दोस्तों हम डेली चार्ट पर अगर यहाँ पर देखते हैं तो आप डेली चार्ट पर देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक साइडवेज मोमेंटम हमें डेली चार्ट पर देखने को मिल रहा है दोस्तों। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी लंबे समय से दोस्तों मार्केट जो है 21,000 और 22,000 के बीच में यहाँ पर एक कंसोलिडेट करते हुए देखने को मिल रहा है। तो अभी दोस्तों कोई बड़ा इवेंट डे आसपास फ़िलहाल नहीं है। अभी 8 फरवरी को कल क्योंकि आरबीआई का एमपीसी अपडेट यहाँ पर आया था, मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग थी, तो उसके वजह से थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी हमें यहाँ पर ज़रूर देखने को मिली थी। मार्केट क्योंकि आरबीआई ने अपने इंटरेस्ट रेट्स को यहाँ पर जो उनका स्टैंस है उसको उन्होंने अनचेंज्ड रखा था, तो मार्केट कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रही थी कि जल्दी यहाँ पर जो है इंटरेस्ट रेट्स को कट करना स्टार्ट करेगी आरबीआई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन्फ्लेशन का जो टारगेट है आरबीआई का, कहीं ना कहीं उससे अभी भी वो काफ़ी दूर चल रहे हैं टारगेट इन्फ्लेशन रेट से, तो उन्होंने अभी इसको अनचेंज रखा है। तो दोस्तों मार्केट ने कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा उतना पॉजिटिवली नहीं लिया। अब देखिए दोस्तों, मार्केट में हमें यहाँ पर डेली चार्ट पर साइडवेज मोमेंटम देखने को मिल रहा है और अभी इलेक्शंस भी आने वाले हैं। यहाँ पर प्राइस स्ट्रक्चर को देख के समझ में आ रहा है दोस्तों कि 21,000 22,000 के बीच में एक जोन पूरा क्रिएट हो गया है। डेली चार्ट का जो एक सपोर्ट यहाँ पर हमें नजर आ रहा है दोस्तों डेली चार्ट्स पर 21,000 से लेकर 21,175 के बीच में, तो ये अगर सपोर्ट यहाँ से ब्रेक हो जाता है तो डाउन साइड में हमें एक अच्छा मूवमेंट आते हुए देखने को मिल सकता है। तो जो वीकली चार्ट पे हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स थे वो कहाँ पर हमें दिख रहे थे, 20,200 और 20,600 के बीच में एक जो पूरा गैप है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो एक साइडवेज जोन हमारे पास है 21,000 और 22,000 डेली चार्ट पर, तो 21,000 के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो 20,200 और 20,600 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह नजर आ रहे हैं यहाँ पर लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से। वहीं अगर हम शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से देखते हैं दोस्तों, तो डेली चार्ट पर 21,000 से लेकर 21,200 के बीच में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है मार्केट के पास। पहले यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस किया था और उस रेजिस्टेंस के ऊपर डेली चार्ट का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था 21,700 और उस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट ने कहीं ना कहीं आज एक सपोर्ट लिया है। आप देखेंगे कि एक हैमर शेप्ड कैंडलस्टिक यहाँ पर बना है, तो कुछ अग्रेसिव सेलिंग के बाद यहाँ पर एक हैमर शेप्ड कैंडलस्टिक यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग रह सकता है नेक्स्ट वीक अगर यहाँ पर एक कंफर्मेशन कैंडलस्टिक बनती है। मंडे को अगर मान लीजिए यहाँ पर अच्छी खासी बाइंग आते हुए देखने को मिलती है
तो फिर 22,000 के जो लेवल्स हैं, रेजिस्टेंस है, ये फिर से एक बार रिटेस्ट हो सकती है। अभी का जो प्राइस एक्शन बन रहा है दोस्तों, यहाँ पर एग्रेसिव सेलिंग हमें रुकते हुए देखने को मिली है और एक हैमर शेप यहाँ पर कैंडलस्टिक फॉर्म हुई है, जो कि ये दर्शा रही है कि हो सकता है दोस्तों कि नेक्स्ट वीक हमें एटलीस्ट मंडे को अपसाइड में एक मोमेंटम निफ्टी 50 में आते हुए देखने को मिल सकता है। शॉर्टर टाइम फ्रेम चार्ट्स पे दोस्तों हमारे पास कुछ रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स हैं 21,700, जैसे कि डेली चार्ट्स पर हम लोग देख पा रहे थे दोस्तों। तो वो कहीं ना कहीं उसी के आसपास, उन्हीं लेवल्स के आसपास इस वक्त मार्केट फिलहाल ट्रेड कर रहा है। 21,800 एक रेजिस्टेंस है, उसके नीचे हम लोग कहीं ना कहीं खड़े हुए हैं इस वक्त, और यहाँ से अगर 21,800 के ऊपर मार्केट निकलती है, ये एक शॉर्टर टाइम फ्रेम पर दोस्तों ये एक रेजिस्टेंस है 21,800, और अगर मंडे को इसके ऊपर मार्केट निकल के यहाँ से निकलती है, मान लीजिए यहाँ से फ्लैट ओपनिंग होती है या फिर एक गैप अप ओपनिंग होती है और 21,800 का लेवल है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा अगर गैप अप ओपन होता है। और अगर फ्लैट खुलता है तो यहाँ से अगर इसके ऊपर निकलती है 21,800 और इसके ऊपर कुछ टाइम स्पेंड करती है और फिर कुछ बुलिश कैंडलस्टिक वगैरह यहाँ पर बनती है, तो फिर अगले जो रेजिस्टेंस हमें नज़र आ रहे हैं 21,874 और 21,950 के आसपास यहाँ पर लेवल्स अनलॉक हो सकते हैं। तो हमें यहाँ पर देखना होगा दोस्तों नेक्स्ट वीक किस तरीके से, मंडे को किस तरीके से प्राइसेस बिहेव करती हैं। 21,750 और 21,800 गैप अप के केस में ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद हो सकता है कि प्राइसेस गैप अप खोलें और यहाँ से आने के बाद दोबारा से ऐसे ऊपर की ओर जाएं, एक मूवमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिले। या फिर दोस्तों ऐसा हो सकता है कि अगर यहाँ से फ्लैट ओपनिंग होती है और प्राइसेस इसके ऊपर निकल के यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करती हैं, तो फिर आपके पास 21,800 देन उसके बाद 21,950 ये अगले जो हैं बड़े टारगेट्स निफ्टी के लिए हो सकते हैं। और दोस्तों अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो मान लीजिए अगर यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग होती है दोस्तों, तो यहाँ पर हमें डाउन साइड में कहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने को मिल रहा है निफ्टी में। अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है दोस्तों, तो आपको सबसे पहले तो ये जो लेवल है 21,670, 100 पॉइंट का गैप डाउन मिल जाता है, मान लीजिए 50 से 100 पॉइंट का गैप डाउन मिल जाता है, तो आपको इन लेवल्स को देखना है। 21,674 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी के पास। अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक हो जाते हैं तो यहाँ पर 21,550 का ये जो पूरा जोन है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह निफ्टी के लिए काम कर सकता है। वहीं दोस्तों अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमें कुछ थोड़ा सा पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनते हुए देखने को मिला है। काफ़ी दिन का जो एक सेल ऑफ था, आप देखोगे हमें यहाँ पर लगातार लोअर हाई लोअर लो बनते हुए जो देखने को मिल रहे थे। एक पूरा डाउन ट्रेंड जो चालू था, ये जो ट्रेंड लाइन था, इसके ऊपर कहीं ना कहीं आपको 15 मिनट चार्ट्स पर एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। और अभी जो अगले बड़े रेजिस्टेंस निकल कर आ रहे हैं दोस्तों, वो ये जो की लेवल है यहाँ पर, ये जो पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ से ये वाला इंपल्सिव मूव क्रिएट हुआ था, जो कैंडलस्टिक है पूरा बेसिकली दोस्तों 46,000 से लेकर 46,100 बड़ा रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए। शुरुआत करते हैं लॉन्गर टर्म चार्ट से। तो यहाँ पर दोस्तों वीकली चार्ट पर हमें किस तरीके का प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है, तो नो डाउट यहाँ पर जो ओवरऑल आप प्राइस स्ट्रक्चर देखोगे तो हमें बैंक निफ्टी इस वक्त एक अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा है, ठीक। और यहाँ पर दोस्तों एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है और उस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के आसपास हमें इस वक्त बैंक निफ्टी कामकाज करते हुए देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो प्रीवियस लेवल था दोस्तों, ये जो एक इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था, एक रेजिस्टेंस था, सप्लाई जोन था, जो कि ब्रेक हो गया था। फिलहाल बैंक निफ्टी उन्हीं लेवल्स को रिटेस्ट करते हुए हमें देखने को मिल रहा है और यहाँ पर इनसाइड बार जैसा पैटर्न बनते हुए देखने को मिला है। निफ्टी 50 के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि निफ्टी 50 में दोस्तों हम लोग अभी भी मार्केट के टॉप लेवल्स पर हैं, 22,000 के आसपास कहीं ना कहीं मार्केट ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर इनसाइड बार बना है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव इसलिए है क्योंकि एक बाइंग रिकवरी के बाद मार्केट के टॉप साइड पर रेजिस्टेंस के आसपास बना है। वहीं बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये जो इनसाइड बार जैसा पैटर्न बना है, मतलब ये जो ग्रीन रिजेक्शन लॉन्ग विक कैंडल बना है प्लस ये जो यहाँ पर हैमर कैंडल बना है, ये एक सपोर्ट के पास बना है। ये प्रीवियस रेजिस्टेंस था जो कि एक सपोर्ट बन चुका है 45,000 से लेकर 46,000 के बीच में, मतलब कि 1,000 पॉइंट का ये पूरा जोन है, ये एक सपोर्ट है। और यहाँ पर आपको एक ड्रैगन फ्लाई डोजी या एक हैमर कैंडल जैसा कैंडल बनते हुए देखने को मिल रहा है। एक रिजेक्शन लॉन्ग विक कैंडल बना था, उसके बाद एक हमें रिजेक्शन कैंडल बनते हुए देखने को मिला है वीकली चार्ट्स पर। अगर हमें नेक्स्ट वीक में जो है 46,250 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर 48,100 से लेकर 48,650 तक के लिए एक अपसाइड में हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है आने वाले 1 से 2 महीनों में। डेली चार्ट्स पर अगर हम देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर इस जगह पर कहीं ना कहीं दोस्तों इस जगह पर एक सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है डेली चार्ट्स पर। और यहाँ पर दोस्तों एक कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, मतलब ये जो पूरा एक हैमर कैंडल बना था, इस कैंडल का जो क्लोजिंग था
वहाँ से बैंक निफ्टी को सपोर्ट मिलते हुए हमें देखने को मिल रहा है। और एक पियर्सिंग लाइन जैसा पैटर्न, मतलब ये जो अग्रेसिव सेल ऑफ चालू था बैंक निफ्टी में, लगातार आपको इस तरीके का साइडवेज चॉपी मार्केट दिख रहा था। अब इस पर्टिकुलर हैमर कैंडल के क्लोजिंग प्राइस से आज हमें रिकवरी होते हुए देखने को मिली है और एक पियर्सिंग लाइन जैसा पैटर्न बन रहा है। तो जैसा हमारा पर्सपेक्टिव था लॉन्ग टर्म चार्ट्स, वैसे ही कुछ पॉजिटिव यहाँ पर भी हमें पैटर्न प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। एक पियर्सिंग लाइन पैटर्न बन रहा है। ये जो ग्रीन कैंडल बना है, इसने इस रेड कैंडल का 50% से ज़्यादा हमें रिट्रेसमेंट इसमें देखने को मिल चुका है। अब ये जो कैंडल है दोस्तों, इसका जो बेसिकली ओपनिंग है प्राइस है, ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो डेली चार्ट पर आपको देखना होगा, मंडे को अगर यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग होती है, अगला जो हमें डेली चार्ट पर बड़ा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो 46,500 के आसपास ये जो लेवल्स हैं, ये एक अगला बड़ा रेजिस्टेंस है, हर्डल है बैंक निफ्टी के लिए। और दोस्तों अगर मान लीजिए मंडे को हम लोग 46,570 के ऊपर, मंडे या ट्यूसडे को दोस्तों मान लीजिए आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशंस में हम लोग 46,570 के ऊपर निकलते हैं, तो फिर यहाँ पर दोस्तों हमें अपसाइड में फिर से जो इसके प्रीवियस ऑल टाइम हाई लेवल्स हैं वो रिटेस्ट होते हुए देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। शॉर्टर टाइम चार्ट्स पर देखते हैं दोस्तों, तो जैसा कि हम लोग ने डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो एक समवॉट ऑफ अ सेल ऑफ था, एक डाउन ट्रेंड जो हमें देखने को मिल रहा था 15 मिनट चार्ट्स पर, ये डाउन ट्रेंड में थोड़ा सा दोस्तों अब यहाँ पर हम लोगों को एक ठहराव आते हुए देखने को मिला है दोस्तों। ये जो सेल ऑफ था पूरा, आप देखोगे कि प्राइसेस ने इसके ऊपर दोस्तों हमें 15 मिनट चार्ट पे एक बहुत अच्छी क्लोजिंग मिल गई है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिल गई है और अब जो हमें अगले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नज़र आ रहे हैं दोस्तों, अभी हमारी क्लोजिंग हुई है 45,700 पर, और इसके बाद जो बड़े रेजिस्टेंस लेवल हैं वो हैं 46,000 से लेकर 46,160। तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं दोस्तों कि हमें अभी भी 400 पॉइंट हम लोग जो अगला एक बड़ा रेजिस्टेंस है उससे हम लोग अभी 400 पॉइंट्स यहाँ पर दूर हैं। और उसके बाद दोस्तों जो बड़े रेजिस्टेंस आ रहे हैं 46,167 के ऊपर अगर मार्केट निकल के यहाँ पर सस्टेन करती है तो 46,500 के लेवल्स यहाँ पर अनलॉक हो जाएंगे। देन 46,500, उसके बाद 46,800, देन 47,000। अगर मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग होती है तो आपको इन लेवल्स को कीनली वॉच आउट करना होगा। 46,160 अगर मान लीजिए यहाँ पर प्रेस जाने के बाद दोबारा से सेलिंग चालू होती है और कुछ नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न्स यहाँ पर फॉर्म होते हैं, तो फिर नीचे की तरफ में दोस्तों 45,500, ठीक है। तो ये यहाँ से फ्लैट ओपनिंग होने के बाद जाता है तो इधर सपोर्ट, इसको दोबारा सपोर्ट मिल सकता है इसी ट्रेंड लाइन के आसपास, फिर से इसको सपोर्ट मिल सकता है, फिर हो सकता है इसको रिटेस्ट करके मार्केट ऐसे साइडवेज आपको देखने को मिले, या फिर दोस्तों ऐसा हो सकता है कि यहाँ से एक फ्लैट ओपनिंग होती है और या गैप अप ओपनिंग भी होती है दोस्तों। प्राइसेस यहाँ पर थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस फेस करती हैं, बहुत एग्रेसिव सेलिंग नहीं आती है और इसके ऊपर कहीं अगर ब्रेकआउट मिलता है हमें 46,167 के ऊपर, तो फिर यहाँ से दोस्तों ये जो अगले टारगेट्स हमने डिस्कस किए 46,500, 46,800, 47,000, ये यहाँ पर फर्दर टारगेट्स यहाँ पर अनलॉक होते हुए देखने को मिलेंगे। अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पर गैप डाउन खुल जाती है तो यहाँ पर जो अगले फिर सपोर्ट लेवल्स हो सकते हैं इंपॉर्टेंट दोस्तों, वो कहीं ना कहीं 45,000 से लेकर 45,100 के बीच में प्लेस्ड हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। हमारे जो मेन चैनल है उस पर हम लोगों ने वेरियस इंपॉर्टेंट टेक्निकल एज वेल एज फंडामेंटल एनालिसिस पे वेरियस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हमने आपके साथ फ्री में यहाँ पर वीडियोस, काफ़ी सारे टॉपिक्स पर वीडियोस शेयर किए हुए हैं। तो आप मेन चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल पर आपको हमारा डिस्कशन जो भी रहता है, अगर मार्केट से रिलेटेड कोई बड़ी अपडेट आती है एज वेल एज कोई जो लेवल्स वगैरह हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ऑन द टेलीग्राम चैनल। तो आप टेलीग्राम चैनल से भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में मिल जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, डिस्कशन को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे थे डिकोडिंग मार्केट्स विद सौरभ, और हम लोग मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।